हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपको बी माय बॉयफ्रेंड के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर अभी तक आपने इसके पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो एपिसोड्स के लिंक मैंने सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। आगे भी बी माय बॉयफ्रेंड के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मिंजी, जीना, हाना, ली और ओबाउल को दूसरे शहर में उसके वैकेशन होम में रिफ्रेश होने के लिए चलने को कहती है। सब तैयार हो जाते हैं, तब ह्युंटक भी वहां आकर उनके साथ चलने के लिए कहता है। अब आगे की कहानी में सब मिंजी के वैकेशन होम में पहुंचते हैं। उसके वैकेशन होम को देखकर ओबाउल बहुत हैरान होता है। वो मिंजी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा घर है? मिंजी उसे बताती है कि ये घर मेरे नाम पर है। ओबाउल उससे फिर पूछता है कि वो कितनी अमीर है। इस पर जीना उसे बताती है कि जितना तुम सोच सकते हो मिंजी उससे भी ज्यादा अमीर है। इस पर ह्युंटक मजाक में मिंजी से उसका क्लोज फ्रेंड बनने के लिए पूछता है तो वो उसे मना कर देती है। ह्युंटक की इस बात पर ओबाउल उसे चिढ़ने वाली नजरों से देखता है। अब सब सामान रखकर गेम्स खेलना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले कोन वाली कैप मुंह पर लगाकर किसी भी दूसरे को टच करना होता है। इस गेम में ली और जीना एक दूसरे को टच करते हैं और हाना को ओबाउल टच करता है। बेचारा ह्युंटक अकेला ही ढूंढ रहा होता है। दूसरे गेम में सबको एक टांग पर उछल कर दूसरे को धक्का मारकर गिराना होता है। ली सबका वीडियो बना रहा होता है। इस गेम को जीना जीत जाती है। अब बाद में ली बैठकर कुछ देर पहले के वीडियो देख रहा होता है। जीना आकर उसके पास बैठ जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। ह्युंटक भी वहाँ आकर बैठ जाता है और ली से उसका वीडियो बनाने के लिए कहता है। तभी ली ओबाउल का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। उसकी इस हरकत पर ह्युंटक जीना से कहता है कि ली थोड़ा क्यूट है, तो जीना कहती है कि ली थोड़ा क्यूट नहीं बल्कि पूरा ही क्यूट है। थोड़ी बातें करने के बाद जीना वहाँ से चली जाती है। ली किचन में किमची सूप बना रहा होता है। हाना आकर उसकी मदद कर रही होती है। ली सूप में मसाला डाल रहा होता है तो हाना उसे मना करती है क्योंकि उसे लगता है कि सूप ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तभी जीना किचन में आती है और सूप टेस्ट करके ली से उसमें थोड़ा और मसाला डालने के लिए कहती है। ली सूप में और मसाला डाल देता है। शायद हाना को थोड़ा बुरा लगता है। बाहर खाने की टेबल पर सूप टेस्ट करके ओबाउल ली की तारीफ करता है। ली जीना के बाउल में सूप डालने के लिए पूछता है तो जीना उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो छोटी बच्ची नहीं है। तभी हाना ली से उसके बाउल में सूप डालने के लिए कहती है। ली हाना को देखता है। तब ह्युंटक हाना के बाउल में सूप डालते हुए कहता है कि वो क्यों किसी और के बॉयफ्रेंड से सूप डालने के लिए कह रही है। हाना सूप टेस्ट करती है जो उसे ज्यादा स्पाइसी लगता है। जीना हाना से कहती है कि सूप अच्छा बना है, जिस पर हाना उसे कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने इसे बनाया है। अब ह्युंटक हाना को देखता है, शायद उसे कुछ समझ आ रहा होता है। अब अंदर जाकर सब विस्पर गेम खेलते हैं, जिसमें रूल ये होता है कि तुम्हारे पास वाला तुम्हारे कान में एक सवाल पूछेगा, जिसके जवाब में तुम्हें रूम में से किसी की तरफ इशारा करना होगा। अब जिसको भी वो जवाब जानने का मन होगा वो अपना हाथ खड़ा करेगा। जवाब सुनने के बदले सब जवाब जानने वाले की पीठ पर पहले मारेंगे, तब उसे जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले मिंजी ओबाउल से पूछती है कि वो यहाँ किसको डेट करना चाहेगा। ओबाउल शर्माते हुए उसी की तरफ इशारा करता है, जिस पर मिंजी खुशी से ओबाउल को छेड़ने लगती है। उनको ऐसे देखकर ह्युंटक उन्हें कहता है कि वो लोग यहाँ खेल खेल रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल ओबाउल जीना से पूछता है, जिसके जवाब में वो ह्युंटक की तरफ इशारा करती है। आगे जितने भी सवाल आते हैं जीना उनके जवाबों में ह्युंटक की तरफ इशारा करती है और ली सारे जवाब जानने के लिए हाथ खड़ा करता है और मार खाता है और वो सारे सवाल बेकार के ही होते हैं। अब आखिरी सवाल ह्युंटक हाना से पूछता है, जिसके जवाब में हाना ली की तरफ इशारा करती है। जीना वो सवाल जानने के लिए हाथ उठाती है। ह्युंटक उसे बताता है कि उसने हाना से ये पूछा कि यहाँ बैठे लोगों में से वो सबसे ज्यादा किसमें इंटरेस्टेड है। बाद में जीना अकेले में सोच रही होती है कि अगर हाना ओबाउल को चुनती है तो ये बड़ा ऑकवर्ड होता और वो ह्युंटक को तो कभी नहीं चुनती, तो उसके पास ली के अलावा किसी और को चुनने का ऑप्शन नहीं था। तब जीना ली के साथ बाहर घूमने चली जाती है। हाना फ्रेश होकर आती है। ली को मैसेज करती है। असल में स्पाइसी फूड खाकर उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। वो ली को मैसेज करके उसके साथ मेडिकल स्टोर तक चलने के लिए पूछती है। इधर ली के साथ घूमते हुए जीना उससे पूछती है कि उसने उसे मैसेज क्यों नहीं किया, तो ली बताता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। ली जीना से पूछता है कि सबकी मार खाकर क्या वो ठीक
ठीक है? जीना कहती है कि वो ठीक है, बस उसके कंधे में थोड़ा दर्द है। अब ली उसे छेड़ते हुए पूछता है कि तुम जानना चाहती थी ना कि हाना ने मुझे क्यों चुना? जीना कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही जानना चाहती थी, ऐसा थोड़ी है कि मैं जेलस हूँ, मुझे गलत मत समझना। ली हंसते हुए कहता है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, वैसे हाना ने मुझे क्यों चुना था? जीना उसे बताने से मना कर देती है कि ये सीक्रेट है। अब वो दोनों एक बेंच पर बैठे होते हैं और जीना गाना गा रही होती है। ली अपने कैमरे से वीडियो बना रहा होता है। ली जीना की तारीफ करते हुए कहता है कि जब मैंने तुम्हें पिछली बार गाते हुए देखा था तो तुम मुझसे बहुत दूर थी और अब तुम मेरे इतने पास हो। दोनों एक दूसरे को देखते हुए गुम से हो जाते हैं और किस करने वाले होते हैं कि तभी पीछे से कुत्ते की आवाज सुनकर दोनों रुक जाते हैं और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन ये सब थोड़ी दूर से हाना देख रही होती है। वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड दिखती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि हाना सच में ली को पसंद करने लग गई है। इसमें जीना और हाना की फ्रेंडशिप में क्या फर्क पड़ेगा? ह्युंटक क्या सोचकर सबके साथ आया है? और सबसे बड़ी बात कि क्या मिंजी और ओबाउल की लव स्टोरी शुरू होगी? इन सब सवालों के जवाब के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।